हम में से ज़्यादातर लोगों के मन में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या भगवान हैं, और अगर हैं तो कहाँ हैं, वो हमें दिखते क्यों नहीं। अगर हमारे मन में ये सवाल ना भी आए हों तो हम दूसरों से ऐसे सवाल ज़रूर सुने होंगे। इस सवाल का जवाब हमें भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता के 3rd चैप्टर के 42 श्लोक में कहा गया है कि इंद्रियाणि परन्यहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परः बुद्धि यो बुद्धे परस्तस्तु सः। इसका अर्थ यह है, जो हमारे इंद्रिय हैं यानी कि हमारे जो सेंसेस हैं वो इस फिजिकल शरीर से परे हैं, और इंद्रियों से परे है हमारा मन यानी कि माइंड, और माइंड से परे है हमारा जो इंटेलेक्ट अर्थात बुद्धि, और बुद्धि से भी परे हैं वो हैं ईश्वर। अब हमको उसका डेफिनेशन का पता चल गया है, तो अब हम उसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इंद्रिय यानी कि जो हमारे सेंसेस हैं, जो कि 5 हैं, जैसे कि आँख, नाक, कान, जीवा और चर्म। अब ये जो 5 इंद्रिय हैं ये अपने सराउंडिंग की चीज़ को सेंस करते हैं। कोई टेस्ट को सेंस करता है, तो कोई स्मेल को, और कोई विजन को। अब इनको हमारे फिजिकल शरीर से परे बताया गया है, अर्थात ये उससे भी सूक्ष्म है यानी कि हायर लेवल के हैं। तो हमारे बॉडी जो है वो मैटर है, फिजिकल मैटर है, और मैटर से सूक्ष्म ही है हमारा जो सेंसेस। मैटर से बहुत सुपीरियर है यानी कि हायर लेवल का है जो वो हमारे सेंसेस हैं। अब उससे भी सूक्ष्म है हमारा मन यानी कि हमारा माइंड। अब ब्रेन और माइंड ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है, माइंड फिजिकल नहीं है, लेकिन ये ब्रेन से ही प्रोसेस होता है। उदाहरण के लिए डायनामो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, लेकिन डायनामो और इलेक्ट्रिसिटी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। डायनामो बस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोसेस करता है। अब देखिए बुद्धि क्या है। बुद्धि वो है जिसको माइंड प्रोसेस करती है, यानी कि माइंड का प्यूरिफाइड फॉर्म। उदाहरण के लिए एक नॉर्मल इंसान आसमान को देखता है तो वो सोचता है ये क्या है, ये क्यों है। तो ये जो सवाल उसके अंदर आता है ये माइंड के कारण आता है। माइंड ही इन सब सवाल को जनरेट करती है, लेकिन बुद्धि तब आती है जब वो इन सवालों का सही कारण पता लगाता है। अर्थात माइंड सवाल करता है और बुद्धि यानी कि जो इंटेलेक्ट है वो इसका जवाब देता है। अब भगवत गीता के अनुसार जो ईश्वर है वो बुद्धि के भी परे हैं, अर्थात उसको ना सेंसेस के जरिए ऑब्जर्व किया जा सकता है, ना माइंड के जरिए, और ना ही बुद्धि के जरिए ऑब्जर्व किया जा सकता है। लेकिन वो सेंसेस में भी है, माइंड में भी है, और बुद्धि में भी है। तो ये सवाल जो लोग पूछते हैं कि भगवान हमें दिखते क्यों नहीं, उनके लिए ईश्वर का लिमिटेशन बस सेंसरी लेवल तक है, यानी कि इंद्रियणी जो लेवल है, इंद्रिय जो लेवल है, जो कि हमारे 5 इंद्रिय हैं, उस लेवल तक ही वो ईश्वर को लिमिट कर पाते हैं। ऐसे लोग बुद्धि के लेवल तक जा नहीं पाते ज़्यादातर, क्योंकि देखना, सुनना, सूंघना ये सब इंद्रियों के दायरे तक ही सीमित है। उसके बाद मन का दायरा आता है जो इमेजिन करता है, और उसके बाद बुद्धि का दायरा आता है जो चीज़ों के होने और ना होने का कारण को समझता है। और ईश्वर जो हैं वो इन सारे दायरे से परे हैं, जिसको कि ब्रह्म तत्व कहा गया है भगवत गीता, वेद और उपनिषद में। उसको आप समझ नहीं सकते, लेकिन उसके साथ आप एक जरूर हो सकते हैं। उसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। इसको इस तरह से समझिए कि हमारा जो बॉडी, सेंसेस, माइंड और इंटेलेक्ट है, ये जब सारे यूनिफाई होकर उस ईश्वर की ध्यान में लग जाते हैं, तब जाके हम उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, यानी कि तभी हम ब्रह्म तत्व को एक्सपीरियंस करते हैं।
इसीलिए हिंदुइज्म में भक्ति योग यानी कि डिवोशन को सर्वोपरि माना गया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।